तो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर है। आज सेकेंड लेक्चर है और इस आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है आपके जनरल कंपटीशन के लिए, जिसमें अगर स्फेरिकल मिरर से कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चन कंसेप्चुअल, तो वो आपको आज के लेक्चर से सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एज पर एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है। और ये क्लास 10th का चैप्टर 9 है, एनसीईआरटी साइंस बुक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक है। लेक्चर 1 हम लोग ने कर लिया, जिसमें मैंने बेसिक्स बताया, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, क्या होता है उसका, इमेज कैसे बनता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, वो सब थोड़ा मोड़ा मैंने बताया। हालांकि वो इंट्रोडक्शन था, उससे रिलेटेड जो भी और कंसेप्ट है, जैसे मैंने क्वांटम के बारे में बताया था, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये सब बताया था, वो सब और डिटेल है। बट एज पर योर एग्जाम, अगर जनरल कंपटीशन देखो, खास करके बिहार के कुछ कंपटीशन, बीपीएससी हो गया या अदर बिहार सीजीएल हो गया, ये सब, या 12 लेवल का भी हो गया, तो उसमें जितना पूछना चाहिए, जितना पूछता है साइंस में, उतना ही मैं बताऊंगा। और इतना, हाँ, इतना श्योरिटी रहेगा, एग्जाम में अगर यहाँ तक का तैयारी मांगता है तो मैं आप लोग को एक लेवल ऊपर यहाँ तक का करवा दूंगा। इसलिए करवा दूंगा क्योंकि थोड़ा सा अपर लेवल पे तैयारी रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है कि ये टॉपिक में आप अच्छा करोगे। मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे, थोड़ा कंसेप्चुअल पूछे, थोड़ा हार्ड पूछे, तो आप वहां तक कर जाओ। हालांकि ये लेक्चर 9 है, सॉरी, चैप्टर 9 है क्लास 10th का। बट इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ, ये आगे चैप्टर, जैसे 11th के फिजिक्स में भी ऑप्टिक्स है, वहां पे भी ये सब दिया है, बट वो उसका बेसिक्स यही है। स्फेरिकल मिरर में बेसिक्स यही है, वह इतना ही करना। इसके बाद जो इमेज बनेगा, अलग अलग टाइप का इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, वो सब, उससे क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। खास करके मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट फोकस पे है, कनकेव मिरर के या कन्वेक्स मिरर के या लेंस के, तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो वो ऑप्शन मैच द फॉलोइंग करके ऐसे दे देता है। ठीक है, 1 2 का ऐसे मिलाने का वो बताऊंगा मैं डिटेल में, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। डिटेल का मतलब है कि जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उस हिसाब से, ऐसे नहीं है कि पीएचडी के लिए डिटेल में बता रहा हूँ, उतना तो मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। तो वही है आज का। तो आज स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। पहले बताओ स्फेरिकल क्या होता है। स्फेरिकल क्या होता है, देखो ये होता है स्फेयर। ठीक है, इसी का, ये जो स्फेयर होता है, ये जो स्फेयर होता है इसी का पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ बना है, पूरा स्फेयर नहीं बना, ठीक है, बस समझ लो। इसी स्फेयर का ये पार्ट को यहाँ पे बताया गया है। ये अगर हम यहाँ से काटे इस तरीके से, इधर से हम काटे, ठीक है, तो ये हो गया एक ऐसे। और इधर से काटे यहाँ से, तो ये हो गया इस तरह से। अगर हम राइट साइड से काट रहे हैं, अब राइट लेफ्ट तो नहीं समझोगे, चलो इधर से बताता हूँ, डिफिनीशन से समझ लो। डिफिनीशन से मैं बता दूंगा एक्सप्लेन करके फिर से। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। ये या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। अब इसमें बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये ब्लैक वाला, ये हल्का सा ये ब्लैक कलर का लाइनिंग दिख रहा है, मैंने इसको रेड करके मार्क किया है, आपको दिखाने के लिए मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख लो, ये हटेगा लाइट तो देखो, ये रेड ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ये किधर है कर, ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, इस तरह से है। ठीक है, ये अंदर की तरफ है। किधर से अंदर देखेंगे, सेंटर से देखेंगे। सेंटर ये है, ये अगर सेंटर है, या इसको सी बोलो, सेंटर, तो सेंटर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है अंदर की तरफ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का, मैंने पेन से मार्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर से बाहर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकला है, कर्व है। बाहर की तरफ जो कर्व होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको कन्वेक्स बोलेंगे। अंदर की तरफ होगा कन्वेक्स बोलेंगे। किधर से देखेंगे, अंदर है या बाहर है, सेंटर से देखेंगे। ये सेंटर हो गया। ये स्फेयर हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो स्फेयर होगा। ये सेंटर हो गया। थोड़ा सा सर्किल पूरा नहीं ठीक से बन रहा है, बट समझ जाना, स्फेयर पूरा गोल होता है। इधर सेंटर होता है। ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर से बाहर इधर जा रहे हैं हम लोग, आउटवर्ड जा रहे हैं, कन्वेक्स। सेंटर से इनवर्ड जा रहे हैं, कनकेव। आगे देखो क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, जो इनवर्ट कर्व है उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि जो फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ ये जा रहा है, इसी को हम कनकेव मिरर बोलते हैं। और इसी का उल्टा जो आउटवर्ड जा रहा है, ये जो आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो जो सेंटर होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये सेंटर है, ये सेंटर है, उसी सेंटर को हम पोल बोलते हैं। ये जो सेंटर है ये पोल हुआ, ठीक है, उसको पोल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल, इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इस ये सरफेस पे होता है, पोल जो होता है वो सरफेस पे होता है। ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं पोल को, ये समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट में क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फेयर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर का एक पार्ट है। ये गोल सा स्फेयर है ना, तो उसका एक पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फेयर। ये एक स्फेयर है गोल, इसका ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कनकेव का मान लो। ठीक है, ये तुम ऐसे देखो, ये गोल ऐसा है, इस गोल में ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैक कलर का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मान लो, कनकेव का। तो वही यहाँ पे बोला गया है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फेयर। ये स्फेयर का ही एक पार्ट हुआ ना, ये गोल स्फेयर है पूरा, इसका एक पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसी को हम लोग बोलते हैं दिस स्फेयर हैज ए सेंटर। इस स्फेयर का एक सेंटर होगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सी से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस गोल पूरा स्फेयर का ये जो सेंटर है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है, बस उसका नोमेनक्लेचर के बारे में ये बोला है क्या है ये। ठीक है, अ, अब देखो आगे क्या है, आगे मैं बताता हूँ। देखो, अच्छा ये एक नोट करने की बात आ गई यहाँ पे। नोट करने की बात क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। अब ये क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है, कैसे नहीं है, सिंपल तो है। इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये गोल ऐसा मान लो स्फेयर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बोला यहाँ पे है। ठीक है, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो पार्ट है मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इतना दूर। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। तो ये मिरर हुआ ना, मिरर तो इतना ही हुआ, ये इतना ही हुआ मिरर, तो मिरर का पार्ट तो नहीं है, ये तो बाहर है। यही बोला गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ मिरर। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट को बनाते चलो, क्लियर करते चलो, बस पढ़ लेने से समझ में नहीं, पढ़ लेने से क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन बना देगा आपको कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट में दे देगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए पार्ट ऑफ मिरर, ये नॉट को हटा देगा एग्जाम में। पार्ट ऑफ मिरर तो आप तो बना दोगे कि यार मिरर में तो पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा कुछ होता है, हाँ सही होगा, चलो ये सही है। बट सही नहीं है, ये गलत है। गलत क्यों है, तो ये डायग्राम से देखो गलत क्यों है। डायग्राम से मैं बता दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर से बाहर है, मिरर ये है इतना दूर का, या कन्वेक्स ले लो तो इधर है। ठीक है, तो ये तो बाहर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट, वही लिखा है। ये देखो, इट लाई आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। ये तो ठीक है ना, इसके फ्रंट में, ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ है, इधर से रिफ्लेक्ट होता है, सॉरी यहाँ से लाइट आता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे मैं बताया था, ब्लैक कलर का पट्टी बाहर में था, उसका जो वो है ना ब्लैक कलर का जो, अब यहाँ पे देखो ये बना हुआ है ब्लैक कलर का, ये बाहर की तरफ है। तो वही यहाँ पे दिया है कि ये जो फ्रंट में होता है, फ्रंट ऑफ इट, तो कनकेव में फ्रंट में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वही बिहाइंड होता है कन्वेक्स मिरर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड होता है कन्वेक्स मिरर के। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हो गया, एवरी स्फेरिकल मिरर कनकेव स्मॉल पार्ट ऑफ बिग स्फीयर, ये स्मॉल पार्ट। ठीक है, सो द सेंटर ऑफ दैट बिग इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बिग इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट इज ए पॉइंट इन स्पेस, ये तो स्पेस में बाहर है। ठीक है, ऐसे भी देख लो एक बार, ये है
कनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके से, वही बोला गया है। इट इज ए पॉइंट इन स्पेस, ये एक स्पेस में है ना, बाहर है। नॉट इन फिजिकल पार्ट ऑफ मिरर, मिरर की किसी फिजिकल पार्ट में ये नहीं है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये देखो ये, सॉरी, देखो ये इस तरीके से मिरर है तो इसके बाहर है ये, वही बोला गया, नॉट फिजिकल पार्ट नहीं है मिरर का। इसलिए हम बोल रहे हैं दैट इज वाई वी से इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, सो इट इज आउटसाइड। क्यों बाहर क्यों है? बिकॉज द मिरर इज ओनली पीस ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर का तो पीस है ना, ये बड़ा सा स्फेयर का एक छोटा सा पीस है, इसलिए वाइल द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होल स्फेयर, ठीक है, पूरे स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सो इट मस्ट लाई समवेयर आउटसाइड द मिरर सरफेस। तो यहाँ तक आप क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। देखिए देखो कन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बताऊंगा आगे। यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये हार्ड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ देखो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम पूरा ऐसे घूम गोल बनाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फेयर of which the reflecting surface of a spherical mirror form a part is called the radius of curvature of the mirror। अब ये क्या कंसेप्ट है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, जो रेडियस होता है स्फेयर का, ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, ठीक है। द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट, इसका एक पार्ट बनाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका एक इस तरीके से पार्ट बना रहा है, ठीक है, कनकेव का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट, ठीक है, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला लाइन, ये मान लो आर एंड बी है, तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, फिर अब डायग्राम से कुछ समझते हैं, देखो पहले इमेजिन करो, यहाँ पे इमेजिन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ, ये मिरर है ना, मिरर है, रिफ्लेक्टिंग मिरर, कनकेव है, तो ये जो सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन जा रहा है इसको हम बोलते हैं, ये फोकस से जा रहा है, इसको ये लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल बीचों बीच जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ से आप मिलाओ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस तरह से जा रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री काम करता है, 90 डिग्री होता है, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। ये देखो ये दो इमेज है, ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का। तो ये देखो ये कनकेव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउट इनवर्ट की तरफ है, ठीक है, ऐसे झुका हुआ है बाहर की तरफ, इस तरीके से है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट है, सॉरी, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से लाइट आ रहा है इसका, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रहा है लाइट, यहाँ पे पड़ने के बाद पूरा जो लाइट है वो कन्वर्ज हो गया, ठीक है, एक जगह जाके कन्वर्ज हो गया फोकस पे। तो यही इसका एक एप्लीकेशन बोल सकते हो, कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कनकेव मिरर कन्वर्ज कर दिया ये लाइट को एक जगह फोकस पे, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और यही कन्वेक्स में देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, लाइट इधर से आया और ये डाइवर्ज कर दिया है, देखो ये एरो दिया है ये बाहर निकलने का, ये एरो बाहर निकलने का, ये लाइट को डाइवर्ज कर दिया, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्जिंग मिरर कन्वेक्स को बोलते हैं और डाइवर्जिंग मिरर कनकेव को बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला डायग्राम तो क्लियर है ना, ये वाला, इसमें पैरेलल रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो फोकस से पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए पोल की तरफ जाता है और बीचों बीच होता है और 90 डिग्री बनाता है पोल से। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, पोल से 90 डिग्री बनाता है, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल को ही 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री। अच्छा एक एक्टिविटी है, ये एनसीईआरटी में दिया था, ये इससे क्लियर होगा कंसेप्ट। पहले आप एक कनकेव मिरर को होल्ड करो हैंड पे एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन, सन की तरफ आप उसको होल्ड करो, ठीक है, कनकेव मिरर को। डायरेक्ट द सन, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर, ठीक है। एक पेपर को उस मिरर के नजदीक लाओ, ये पेपर है मान लो, ये मिरर के नजदीक लाओ, यहाँ से सन का रोशनी आ रहा है, ठीक है। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली, उसको आगे पीछे हिलाओ ग्रेजुअली, until you find on the paper sheet a bright sharp spot of light,
जब तक कि उस पे एक ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट ना बने। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर फ्यू मिनट। उस और जब वो ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट बन जाए तो उसको कुछ मिनट के लिए वहीं पे होल्ड करो। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? पहला चीज, द पेपर एट फर्स्ट बिगेन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। पहले पेपर थोड़ा सा जलने लगेगा और स्मोक धुआं आने लगेगा। इवेंचुअली इट में इवन कैच फायर। थोड़ा देर और रखोगे तो वो आग पकड़ लेगा। क्यों ऐसा हुआ? लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज एट ए पॉइंट एज ए शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। मैंने यहाँ पे बताया था, ये देखो, कनकेव मिरर आप ले लो, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। वहां से आप देखो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट, सूरज बहुत दूर है, उसको इन्फिनिटी पे ही मानेंगे, पोजीशन उसका मानेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी पे। लाइट मान लो सूरज का आ रहा है, वो मिरर पे पड़ के एक कागज पे, यहाँ पे आप मिरर के सामने कागज रखो, वहां पे देखना। थोड़ा देर रखने के बाद उस कागज में कहीं पे जब पूरा लाइट कन्वर्ज होगा किसी एक पॉइंट पे कागज पे, तो वो जलने लगेगा। पहले धुआं आएगा, फिर वो आग पकड़ लेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है। इसीलिए उसको कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा लाइट को कन्वर्ज कर दिया, एक जगह कर दिया। लाइट यहाँ यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर वो एक जगह कन्वर्ज हो गया, एक जगह। जहाँ पे वो कन्वर्ज हो रहा है, जहाँ पे कन्वर्ज, वहाँ पे कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया हीट का कि वो आग लगा दिया वहाँ पे। देखो, इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। वो जो लाइट है ना, स्पॉट ऑफ लाइट पेपर पे बना, वही इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर, वही इमेज जो है सन का, वो शीट ऑफ पेपर पे बना, उसी के एनर्जी से। देखो, दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। जहाँ पे वो बर्न हुआ कागज पे, ये कागज है, यहाँ पे बर्न हुआ, तो ये फोकस है, फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट द पेपर। तो हीट जो होता है, जो प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट, लाइट में भी एनर्जी होता है, वो सब एक जगह कंसंट्रेट हुआ, कंसंट्रेट होकर हीट प्रोड्यूस किया, इसे वो इग्नाइट कर दिया, कागज को जला दिया। तो यहाँ पे डायग्राम से भी मैं बता देता हूँ कैसे वो क्या हुआ। वेन ए पैरेलल रे ऑफ लाइट सनलाइट फॉल ऑन ए कनकेव मिरर, ठीक है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइट जब कनकेव मिरर पे फॉल किया, द मिरर रिफ्लेक्ट एंड कन्वर्ज दोज रे टुवर्ड द सिंगल पॉइंट कॉल फोकस। इसको फोकस पे कन्वर्ज कर दिया, यहाँ से टकरा के लाइट फोकस पे आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे। ऑल द सन रेज डेट फॉल ऑन द मिरर आर बाउट टुगेदर कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट। जितने भी लाइट मिरर पे पड़े सन रेज के द्वारा, वो एक जगह कन्वर्ज हो गया, एक जगह फोकस पे आके वो मिल गया प्रिंसिपल एक्सिस पे। बिकॉज सनलाइट कैरीज एनर्जी, सनलाइट एनर्जी होता है इंक्लूडिंग हीट एनर्जी। तो कंसंट्रेटिंग इट इनटू ए टीनी एरिया, छोटे से एरिया, इंक्रीज ए टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई। यहाँ पे कन्वर्ज हो गया ना, रेड कलर से मैं बता रहा हूँ, देखो, यहाँ पे कन्वर्ज हुआ तो टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया, एक्सट्रीमली हाई कर दिया। वो इतना हाई था कि वो इनफ था। पहले धुआं, मतलब गर्मी, कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इतना आ गया कि पहले धुआं आया, स्मोक आया, फिर उसमें इग्नाइट आग पकड़ लिया। तो इस वजह से जो आप कनकेव जो उसका मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे कनकेव मिरर का, तो सन के बिल्कुल अपोजिट इस तरह रखना, सनलाइट उसमें पड़ेगा, कागज पे कहीं पे देखना, वहां पे फोकस बनाना, ठीक है। वहां पे देखना कि धीरे से वो धुआं आएगा, पहले थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर बाद फिर आग पकड़ लेगा। तो यही एक कंसेप्ट है, ठीक है। देखो, ये ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए, यहाँ पे डायग्राम होगा, ये वाला था, देखो, ये डायग्राम के बारे में बोला है, 9.2, ठीक है। द नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कनकेव मिरर, ठीक है। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस यही है, यहाँ से इन्फिनिटी से लाइट आया, इन्फिनिटी से लाइट आया, सब कन्वर्ज होकर फोकस पे बना, उसी को प्रिंसिपल फोकस बोला है। जहाँ पे लाइट कन्वर्ज हुआ, कन्वर्ज होकर लाइट जहाँ पे बना, ठीक है, लाइट तो इधर ही से आ रहा है, इधर से आ रहा है लाइट, ठीक है, यहाँ पे बना फोकस, इसी को प्रिंसिपल फोकस बोला है यहाँ पे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। सिमिलरली इसी तरह ऑब्जर्व फिगर 9.2 का बी, हाउ आर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय ए कनकेव कन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टिंग रेस appear टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, इधर से आ रहा है, इधर तो डाइवर्ज हो गया, बट यहाँ पे फोकस बनता है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ, ठीक है, एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल फोकस को। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और पोल
ये जो डिस्टेंस है, ये वाला प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये जो एफ है यहाँ पे और यहाँ पे पी, ये एफ और पी इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ होता है। इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ को। ये एफ है, ये पी है, इसको हम, ये जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज बाई बाई एंड लार्ज स्फेरिकल। मतलब वो छोटा या बड़ा, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना वो स्फेरिकल होता है। मतलब जो स्फेरिकल मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो भी स्फेरिकल ही होता है, वो कर्व होता है। ठीक है, द सरफेस then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of a spherical is called is aperture. तो उसका जो डायमीटर होता है उसको अपर्चर बोलते हैं। फिगर 9.2 में डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट है अपर्चर। तो एम एन जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन, ये अपर्चर, इसका हल्का सा जो कर्व है इसको ही बोल रहा है एम एन, ये वाला। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंट द अपर्चर। सो फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हम इसको r बराबर 2f कर दिए, कैसे आया मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, दिस implies that the principal focus of a spherical mirror lie midway between the pole and the center of curvature, because for a small aperture spherical mirror the focus lie midway between the pole and the center of curvature due to reflecting geometry, hence r is equal to 2f। तो ये जो आप देख रहे हो ये फोकस है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका कंसेप्ट। ये स्फेरिकल मिरर, स्फेयर हो गया। ठीक है, स्फेयर के बाद ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कनकेव का बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक सी पी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पूरा तो डायमीटर हो जाएगा ना, पूरा अगर हम लेंगे मान लो ए है तो ए पी तो डायमीटर हो गया और सी पी हो गया रेडियस। तो ये जो रेडियस है सी पी, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है फोकस। यहाँ पे देखो ये फोकस बना हुआ है, ये फोकस बना हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये फोकस है यहाँ पे, ये फोकस है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है रेडियस, जो रेडियस है सीपी, जो रेडियस है सीपी, ठीक है, वो डबल है ना, ये एफ यहाँ भी, एफ यहाँ भी है, 2f है। तो रेडियस को मतलब सीपी को हम आर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर बोलते हैं, इसको आर लिख दिए। ये 2f हो गया। 2f क्यों हुआ? क्योंकि ये f इधर, आधा f ये हुआ, आधा f ये हुआ, तो ये 2f हुआ। इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना फोकल लेंथ के डबल होता है, वही यहाँ पे बोला गया है। हिंस r इज इक्वल टू 2f, यही यहाँ पे कंसेप्ट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज कैसे बनते हैं मिरर से, वो बताऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो सही लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।